पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी ग्वालियर में जांच के घेरे में तो है, लेकिन जांच कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में इसे लेकर आदेश 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयुक्त साहब जांच करना ही भूल गए हैं। वहीं ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के 8 सालों में 38 से ज्यादा प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है। ये बताएं कि कितने लोग DOW से जांच चाहते हैं। तस्वीर 21 अक्टूबर 2024 की है, जब ग्वालियर में चल रहे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर घटिया क्वालिटी और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद वोटिंग के आधार पर नगर निगम के सभापति मनोज सिंह तोमर ने ईडी से जांच कराने के आदेश निगम आयुक्त को दिए थे। समस्त कार्यों की जांच भारत सरकार वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निर्देशालय से कराए जाने का निर्णय लिया जाता है। स्मार्ट सिटी, जिसका उद्देश्य ग्वालियर में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का विकास करना था, लेकिन ग्वालियर में ना तो काम तय समय पर हुए और ना ही उनकी गुणवत्ता ठीक रही। उल्टा 38 प्रोजेक्ट जांच के घेरे में आ गए। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के हंगामे के बाद सभापति ने ईडी की जांच के आदेश जारी किए, लेकिन अब उस आदेश का क्या हुआ, इसका जवाब ना तो सभापति के पास है और ना ही महापौर के पास। हमने जांच के आदेश दे दिए थे, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेता हूं और आपको बताऊंगा। इसके बारे में तो मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, पर हाँ पूरी जानकारी मैं लूँगी। नहीं, दिखावा नहीं था, इसकी मैं पूरी जानकारी लेके आपको बताऊंगी। दूसरी तरफ जब ईडी जांच के आदेश पर पुनर्विचार की सिफारिश भी की गई, जिसमें विशेष बैठक में पारित इस आदेश को नियम 2005 के तहत अवैध बताया गया, क्योंकि बैठक महापौर परिषद के बजाय निगम आयुक्त ने बुलाई थी। आयुक्त ने इन ठहरावों को परिषद की बैठक में पुनः प्रस्तुत कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की आवश्यकता जताई थी। और जब से IBC 24 ने ईडी से जांच के बिंदु को उठाया है, तब से दोनों ही खेमों में खलबली मच गई है। ये हाल तब है जब कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद ईडी से जांच कराने के लिए निगम की बैठकों को चलने नहीं दे रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि स्मार्ट सिटी के कामों की जांच में अब तक क्या क्या हुआ। 9 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन कमिश्नर अमन वैष्णव ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। इसमें निगम के अपर आयुक्त और उपायुक्त शामिल रखे। 19 अक्टूबर 2024 तक जांच पूरी कर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जांच शुरू नहीं हुई। 21 अक्टूबर 2024 को नगर निगम परिषद ने स्मार्ट सिटी के कामों की जांच ईडी से कराने का प्रस्ताव पास कर दिया। 23 अक्टूबर को सीओ ने दस्तावेज नहीं दिए, भोपाल मार्गदर्शन की चिट्ठी लिखी। इसके बाद मामले की जांच रुक गई। ज़रूर मैं एक बार इस प्रकरण का स्मार्ट सिटी के सभी कार्य जो हुए हैं वो पारदर्शिता से हुए हैं। यदि ईडी का कोई जांच के आदेश हैं तो मेरे द्वारा इसका अवलोकन किया जाकर आगे अपडेट आपको दी जाएगी। भारत सरकार का प्रतिनिधि उसमें रहता है, क्या उन्होंने कभी कहा है कि इसमें जो है जांच का विषय है? क्या बोर्ड के मेंबर ही इस बात को नहीं कह रहे कि कोई चीज़ जांच होनी चाहिए? तो एक अनावश्यक उठाया हुआ ये मुद्दा है। अब ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है। सार्वजनिक बाइक शेयरिंग योजना, 5 करोड़ की लागत से शुरू हुई ये योजना मॉनिटरिंग के अभाव में फेल हो गई। साइकिलें कबाड़ बन गई और स्टैंड धूल फांक रहे हैं। ग्वालियर में 2 करोड़ का पेडेस्ट्रियन जोन निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ग्वालियर स्मार्ट लाइट प्रोजेक्ट के तहत शहर में लगभग 40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में LED लाइटें लगाई गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। 3 करोड़ के VMS बोर्ड शोपीस बन गए और सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल भी कबाड़ हो गए। ISBT प्रोजेक्ट के लिए पहले 55 करोड़ रुपए स्वीकृत थे, 10 करोड़ बढ़ाकर इसे रिवाइज किया गया। ये वो चर्चित काम है जो ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने किए, लेकिन अब ये सवालों के घेरे में है। इन पर भ्रष्टाचार से लेकर क्वालिटी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट।